इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार कारकुनान को ले जाने वाली वैन पर लाठियों और पत्थरों से हमला। वाकई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कैदियों को छुड़वाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। संगजानी टोल प्लाजा के करीब 20 अफराद ने असलहा, डंडों और पत्थरों से हमला किया। फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। कैदी वैन में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली भी सवार थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कैदियों की वैन पर हमला तहरीक इंसाफ की सोची समझी साजिश करार दे दी। गिरफ्तार मुल्जिमान में खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब एमपीए का बेटा भी शामिल। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को 9 मई पीटीवी हमला केस और पार्लियामेंट का दरवाजा तोड़ने के वाकयात भी याद दिलवा दिए। तहरीक इंसाफ ने कैदी वैन पर हमला पुलिस की साजिश करार दे दी। अदालत की तरफ से कारकुनों के खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज करने के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। एसएचओ ने वैन का शीशा तोड़ा। तमाशे के बावजूद पीटीआई के कैदी वहीं मौजूद रहे। शेख वकास अकरम का दावा। अली अमीन गंडापुर को कैदियों को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन का इंतबाह। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा और उज़मा खान एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के केस में जमानत के बाद रिहा। तीसरी बहन नौरीन नियाजी और कारकुनान की बड़ी तादाद का डिस्ट्रिक्ट जेल जोहलम के बाहर इस्तकबाल। पेशावर में साबिक खातूने अव्वल बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। इन्फेक्शन के बायस मजीद टेस्ट करवाने का फैसला। शौकत खानम अस्पताल में चेकअप करवाए जाने का इम्कान। डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशतगर्दों का चेकपोस्ट पर हमला। एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। शोहदा में से 6 का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला करक से था। लकी मरवत में नमाज मगरिब के वक्त खवारिज का मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्लाह ने जान देकर नमाजियों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक मिलिट्री अकेडमी काकुल में जेर तरबियत 19 साला आरिफुल्लाह छुट्टी पर आबाई शहर आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहद तमाम हुआ। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया, जज कागज और कानून पर चलते हैं। एक कागज में एक पार्टी के लिए फायदा, दूसरे का नुकसान होता है। सच क्या है ये ऊपर वाला ही जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत भी किए हों। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। वहां अपनी अहलिया के हमराह कई काम किए। अहलिया के कहने पर ही जिक्र नहीं करता। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतहर मिनल्लाह नहीं आए। जस्टिस काजी फाइज का रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों से इजहार तशक्कुर। मिलनसार फाइज ईसा से छेड़छाड़ महंगी पड़ती है। नाखुशगवार तजुर्बा भी हुआ। एक साथ गुजारा वक्त यादगार है। नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का खिराज तहसीन। आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने का आज़म। ओहदे का हलफ आज ऐवान सदर में उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस होंगे। तैनाती 3 साल के लिए होगी। जस्टिस फाइज ईसा अदालती हम आहंगी में नाकाम रहे। अदलिया में मदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोले। अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कदर व इज्जत नहीं, अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार के नाम खत लिखकर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजह बता दी। पंजाब असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का पुलिस छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने BNP के गिरफ्तार रहनुमा अख्तर लांगो और शफी मोहम्मद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने BNP के गिरफ्तार रहनुमा अख्तर लांगो और शफी मोहम्मद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ बैरूनी मुल्क रवाना हो गए। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। 19 अक्टूबर को अमरीका रवानगी का भी प्रोग्राम है। इस्लामाबाद के आब पारा चौक पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और पुलिस में झड़प। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 55 अफराद गिरफ्तार कर लिए। फैसल मस्जिद के बाहर नायब अमीर जमात इस्लामी के जेर क़यादत फ़लस्तीन मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। मजीद 8 IPP से बिजली के निर्ख कम करने पर मुज़ाकरात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बिजली के बिलों में कमी की जल्द खुशखबरी सुनाने का इंदिया दे दिया। टैरिफ में कमी से कई 100 अरब रुपए की बचत होगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कराची वालों को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में इजाफा दिसंबर में वसूल किया जाएगा। कराची में सी व्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वाला नौमान, जख्मी फैजान और इमरान अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश पर वकील ने पुलिस एहलकार पर थप्पड़ बरसा दिए। वाकई की वीडियो सामने आ गई। ईमान मजारी और वकील रुकावटें हटाते देखे जा सकते हैं। कौमी असम्बली में 27 अक्टूबर को यौम कश्मीर के हवाले से मुत्तफिका करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश पर इजहार मुज़म्मत। ईरान पर इसराइली हमले की तैयारियां। अमरीकी F-16 तैयारे मशरिक़ी वस्ता पहुंचा दिए गए। सेंटकॉम की तस्दीक। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम। खान यूनिस में बमबारी से 14 बच्चों समेत एक ही खानदान के 38 अफराद शहीद। अलशाती कैंप पर बमबारी से 20 फलस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा के वाहिद फाल अस्पताल कमाल उदवान के अतराफ भी शदीद गोलाबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर हमले जारी। 24 घंटों में 10 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी ऑपरेशन के आगाज से मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 32 हो गई। गाजा में भी मुजाहिदीन के हमलों में मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। स्पिनर्स के घूमती गेंदों के साथ सऊद शकील के 134 रन का तड़का। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। नौमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में 24 रन पर 3 विकेटें गिरा दी। 370 रन बनाकर आउट होने वाले शाहीन्स को 53 रन की बरतरी अब भी बरकरार। सऊद शकील की मुश्किल वक्त में 134 रन की शानदार इनिंग। इससे पहले मोहम्मद रिजवान के साथ 52, नौमान अली के साथ 88 और साजिद खान के साथ 72 रन की पार्टनरशिप ने टीम को मजबूत पोजीशन तक पहुंचा दिया। नौमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और गाने के जरिए सुपरस्टार की निजी जिंदगी, शोबिज़ मसरूफियात और सोशल मीडिया के असरात की अक्कासी। गुलकार अली जफर ने नया गीत रिलीज कर दिया। अहलिया आयशा फजली भी जलवागर।